नमस्कार दोस्तों। तो आज के हॉन्टेड टॉल्स की वीडियो में मैं आपको ऐसी रहस्यमय और डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से शायद ही कोई जानता होगा या पहचानता होगा या किसी ने सुनी होगी। ठीक है, आपने ट्रेन की यात्रा तो बहुत करी होगी, लेकिन जिस यात्रा पे मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ, लिटरली गाइस आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखें। तो होता क्या है, इसमें एक नीतीश नाम का लड़का रहता है, ठीक है, जो कि कहाँ का रहने वाला होता है, कानपुर का रहने वाला होता है। कानपुर का रहने वाला होता है, उसकी सारी पढ़ाई वहीं होती है, उसके माँ बाप, उसकी पूरी फैमिली कानपुर में रहती है। ठीक है, तो पढ़ाई करता है वो कहाँ से, शुरू से लेकर 9वीं तक की पढ़ाई कहाँ करता है, गांव में करता है, अपने जहाँ कानपुर में है ना, कानपुर में करता है। फिर क्या होता है, 9वीं के बाद उसके मम्मी पापा को लगता है कि अब इसे शहर भेज देना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि गाँव की पढ़ाई वैसे ज़्यादा अच्छी होती नहीं है। ठीक है, तो उसके माँ बाप कहते हैं कि तू इसी शहर में ऐसे ऐसे चला जा, तेरा एक दोस्त भी आ रहा है, वो उसके मम्मी पापा भी उसको भेज रहे हैं, उसी के साथ चला जा, दोनों एक साथ एक ही रूम में रह लेना। कहता है ठीक है पापा। फिर दोनों जाते हैं, अच्छा अपना बढ़िया सा एक एडमिशन लेते हैं स्कूल में। और क्या रहता है, 9वीं तो पढ़ के आए थे, 10वीं और 11वीं पढ़ ली इन दोनों ने एक रूम में रहते रहते, पार्टनर बन के, रूम पार्टनर कहते हैं ना, रूम पार्टनर बन के। फिर क्या होता है, 11वीं पास करने के बाद अब लगता है, हमारे नीतीश को लगता है कि अब मुझे अलग रहना चाहिए, अब मैं पार्टनर के साथ नहीं रह सकता, मुझे प्राइवेसी चाहिए। हाँ, होता भी है भाई, किसी किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है। तो फिर वो क्या करता है, वो रूम चेंज कर देता है, अपना अकेले एक रूम ले लेता है। ठीक है, रूम ले लेता है, 5-6 महीने बढ़िया चलते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा अक्टूबर नवंबर का महीना, जी हाँ, ठंडियों का महीना। ठंडियों में एक दिन क्या होता है कि उसको एक बहुत तेज़ क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है, फीवर आ जाता है। ठीक है, तो फिर एक हफ्ते तक ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। तो उसकी घर से उसके पापा का फ़ोन आता है कि तेरी तबीयत तो ठीक वहाँ हो नहीं रही है, कि तू यहीं आ जा, अभी तेरी छुट्टियाँ ही पड़ी हुई हैं ठंडियों की। ठीक है, आ जा। तो इसने ऐसे ऐसे करके तत्काल टिकट बुक करी, तत्काल, क्योंकि इसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। उसके पापा ने टिकट बुक करी गाँव से तत्काल, और उसको भेज दिया टिकट। तत्काल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आज हमने टिकट करी है, तो फिर हमारी कब की ट्रेन होगी, अगले दिन की। ठीक है, तो फिर एक कानपुर की टिकट कट गई इसकी। जिस दिन कटी उसके अगले दिन बढ़िया से अपना सामान वामान पैक करा है। स्लीपर बर्थ थी इसकी। ठीक है, ट्रेन में गया है, अपर बर्थ मिली थी इसको। ठीक है, तो अपर बर्थ में बैठ के एसी, थर्ड एसी की टिकट थी, स्लीपर। ठीक है, टिकट में गया, इसकी अपर बर्थ थी, अपर बर्थ पे जाके बिल्कुल अपना बैठ गया आराम से। पहले बैठा है, थोड़ा फ़ोन चला है, फिर उसकी तबीयत फिर से ख़राब होने लग गई। सोचा मैं सो जाता हूँ कंबल ओढ़ के, सोया है। सोए हुए 1-2 घंटे हुए होंगे कि बस ट्रेन रुक जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाती है, और बहुत देर तक चलती नहीं है। कि एसी वाले में क्या होता है, एसी चल रही है तब तक तो नॉर्मल है, जैसे ही एसी बंद होती है क्या हो जाता है, भभका हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सब पैक रहता है ना, शीशे लगे होते हैं कांच के, ऊपर से इतने सारे लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो इसकी आँख खुली, देख रहा है कि ये ट्रेन तो चल नहीं रही, बहुत टाइम से रुकी हुई है। तो इसने कहा अरे यार, यहाँ तो कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, थोड़ा ऐसा करता हूँ कि बाहर हवा खा के आ जाता हूँ। हाँ, ठंडी हवा लगेगी तो थोड़ा फ्रेश फील होगा। तो क्या करता है, जाके गेट खोलता है, ट्रेन का गेट खोलता है, गेट के बाहर झांकने लग जाता है। गेट के बाहर देख रहा है, सोचता है नीचे उतर के देखता हूँ, थोड़ा और अच्छा लगे, फील होगा और अच्छा फील हो। नीचे उतर के देखता है, पूरा मतलब अच्छा, मतलब अंधेरा माहौल रहता है, जंगल की तरफ रुकी हुई थी। ठीक है, तो फिर ये क्या नोटिस करता है, ध्यान से सुनना, क्या नोटिस करता है, इसको एक आदमी देख रहा है पीछे से, एकदम मतलब अजीब आँखों से ऐसे करके, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कहता है ये कैसा व्यक्ति है, देखने से तो पागल लग रहा है, ड्रेसिंग सेंस से पागल लग रहा है, छोड़ो मैं जाता हूँ अपनी ट्रेन में। जैसे ही वो चढ़ने को होता है ट्रेन में, वो कहता है बेटा मुझे नज़रअंदाज मत करो, मैं तो आपसे मदद लेने के लिए कह रहा हूँ, मेरा ये बैग बहुत भारी है, इसको आप क्या ट्रेन में रख देंगे। वो कहता है अरे हाँ, क्यों नहीं अंकल, क्यों नहीं, अंकल बड़े बूढ़े जान पड़ते हैं, करवा देता हूँ मदद। ऐसा सोच के वो क्या करता है, उसके बैग उठा के ट्रेन में रख देता है। और अंकल की मैं ड्रेसिंग सेंस बता देता हूँ आपको, एक बार क्या थी, क्या कहते हैं उसको, गमछा, गमछा बांध रखा था उन्होंने सर, बहुत गंदा, सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद पजामा पहन रखा था, वो भी बिल्कुल मैला, मतलब आप देख लोगे तो कहोगे पागल है या फिर कोई मांगने वाले टाइप। ठीक है, तो उसने कहा नहीं, ऐसे हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसने कहा कि जैसे भी हैं मैं बैग रख देता हूँ। हाँ, जैसे ही वो बैग रखा है, बैग रखने के बाद कहा है कि हाथ धो लेता हूँ। हाथ में पता नहीं क्या बैग था, कितना गंदा था, हाथ धो लेता हूँ। हाथ धो लिया, तो उसके फिर जैसे वो पीछे मुड़ा है तो बुड्ढा उसके सेम पीछे ही खड़ा है ऐसे करके, कह रहा है बेटा आपने मेरी बहुत हेल्प करी है, मदद, सहायता। ठीक है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। उसने क्या निकाला, अपने पोटली थी उसके पास, अपनी एक पोटली में से क्या निकालता है, मिठाई निकालता है। कैसी कलर की मिठाई, सफ़ेद रंग की,
ये रंग मैंने क्यों बताया आपको लास्ट में पता चल जाएगा। सफ़ेद रंग की मिठाई देता है और कहता है बेटा ये खा लो, मेरी तरफ से भेंट उपहार समझ के खा लो, ठीक है, उपहार समझ के खा लो, मेरी घरवाले ने बनाया है, घर पे ही बनाया है, ठीक है। तो कहता है नहीं नहीं खाऊंगा तो अंकल को बुरा लग जाएगा, खा लेता हूँ, क्या हो गया, एक पीस ही तो है। एक पीस उठाया, खा लिया। खाने के बाद क्या कहते हैं अंकल उसको, अपने किसको, नीतीश को। नीतीश को कहते हैं कि ये बैग मेरा अपने जहाँ तुम बैठे वहीं तक ले चलो बेटा, ये बैग। वो कहता है अंकल देखो आपका बैग बहुत भारी है, अगर मैं इसको घसीट के लेके जाऊँगा, सारे लोग सो रहे हैं हमारे डिब्बे में, सबकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। एक काम करो ना, ये पूरा खाली, आप यहीं बैठ जाओ बैग के साथ, टिकट आया टीसी आएगा तो देख लेना, फ़ाइन वाइन कटवा देना। अंकल ने इसको कहा था कि मैं फ़ाइन कटवा दूँगा, मेरे पास टिकट नहीं है। तो कहता है कि ठीक है अंकल आप यहीं बैठ जाओ, फ़ाइन वाइन कटवा देना जब टीटी आए तो, ठीक है। वो कहता है बेटा हाँ धन्यवाद आपका, लेकिन आप 2 मिनट और मेरे बैग का ध्यान रखोगे, मैं बस हल्का होके आता हूँ, वॉशरूम होके आता हूँ। वो कहता है हाँ अंकल कोई बात नहीं, खड़ा हूँ मैं। क्या होता है फिर 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे से ऊपर हो गए, अंकल बाहर ही नहीं निकले। अब ये नीतीश हमारा सोच रहा है क्या कर रहे हैं अंकल, इतनी देर सो वो तो नहीं गए। जाके नॉक करता है, अंकल अंकल अंकल, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। फिर ये क्या नोटिस करता है, इसने 2-3 बार जब खटखटाया है अंकल अंकल करके, तो फिर क्या देख रहा है कि दरवाज़ा खुल रहा है, मतलब दरवाज़ा क्या नहीं है, बंद नहीं है, ठीक है, दरवाज़ा बंद नहीं है। इसने दरवाज़ा खोल के देखा है तो लिटरली अंदर कौन था, कोई नहीं था, अंकल गायब थे भाई साहब। बंद बाथरूम से अंकल गायब हो गए, इसका सर फट गया। इसने क्या करा, 2-3 और चेक करे, दूसरी बोगी में जाके दूसरी बोगी के वॉशरूम चेक करे, उसमें भी नहीं थे, ठीक है। अब इसको क्या दिमाग में आ रहा है, ये कहीं वैसा व्यक्ति तो नहीं था जो ट्रेन में हमारी ये धरवा दिया है, मतलब समझ रहे हो ना क्या होने वाला है, आतंकवादी टाइप में, और मैंने इसकी हेल्प करी है। एक काम करता हूँ, उसका बैग खोल के देखता हूँ, जो भी होगा लात मार के बाहर फेंक दूंगा। दरवाज़ा खोल के रखता हूँ, जो भी होगा लात मार के बाहर फेंक दूंगा। इसने ऐसा करा है, ठीक है। बैग खोल के जैसे इसने देखा, लिटरली गाइस क्या देखा है इसने, अपने आप के पीस बने हुए देखे, यहाँ का पीस, यहाँ का पीस बने हुए देखे और उसी बैग में पैक पाया है। इसका हो गया पूरा दिमाग ख़राब। इसने सब पूरा मतलब भाग गया, मतलब अपनी बोगी पे जाके बिल्कुल कांपने लग गया है, कंबल ओढ़ के पूरा सो गया, कांपते 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 मुंह तक कंबल ढक लिया है, सो गया। और सोते सोते इसकी आँख लग गई, ठीक है। फिर से एक और पॉइंट पे आके ट्रेन रुकती, सेम वही जो प्रोसेस पिछला वाला था हमारा। इसकी आँख खुल जाती है कि ट्रेन क्यों रुकी है देखने के लिए, नहीं इस बार लेकिन क्या होता है, इसकी इसकी नींद नॉर्मली नहीं खुलती है, एक आवाज़ के साथ खुलती है, जैसे कोई कट 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 करके आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ आ रही थी। तो इसकी नींद किसकी वजह से खुली थी, उस आवाज़ की वजह से खुली थी। थोड़ा उठ के देखता कंबल हटा के नीचे की तरफ, नीचे कौन खड़ा रहता है, वही अंकल उसके इस वाले पार्ट को कट 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 करके खा रहे होते हैं। ये देख के मतलब पूरी तरह से चिल्ला जाता है, मतलब पूरा डर जाता है, सोचता कूद जाता हूँ, बस से कूद के नीचे आता हूँ और भागता हूँ, दूसरे से हेल्प मांगता हूँ। कूदा है नीचे, देखा है कोई नहीं है, लिटरली इनकी बोगी पूरी खाली पड़ी है। दूसरी बोगी में भाग के जाता हूँ, वही पूरी खाली पड़ी है। कोई भी मतलब इसके सोने से जस्ट पहले पूरी बोगी भरी हुई थी, ये वाली भी और अपनी भी और दूसरे वालों की भी। जैसे ही अभी देख रहा है पूरी बोगी खाली, एक बंदा नहीं है, सिर्फ 2 बंदे। कौन, एक तो ये खुद नीतीश हमारा, और एक ये जो अंकल है जो इसका ये वाला पार्ट कट 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 करके खा रहे हैं। ये क्या कहा है, ट्रेन भी उतने में चल पड़ी है, पहले रुकी हुई थी ट्रेन, ठीक है। जैसे ही हमारा नीतीश की आँख खुली, ट्रेन भी चल पड़ी। सोच रहा है ट्रेन से कूद जाऊँ तो भी मरूंगा, और यहाँ रहा तो भी मरूंगा। एक काम करता हूँ, बाथरूम में चला जाता हूँ। बाथरूम में जब गया है ना, जैसे गेट खोला है बाथरूम का, वॉश बेसिन समझते हैं ना, वॉश बेसिन में क्या पड़ा हुआ था, इसका यही वाला पार्ट पड़ा हुआ था, और नल में से क्या गिर रहा था, पानी की जगह खून गिर रहा था। भाई साहब बुरी तरह चिल्ला के, मैं बार बार चिल्लाने की बोल रहा, आप बोलोगे बार बार चिल्ला रहा है, मतलब इतने इस वाले सिचुएशन में कोई व्यक्ति क्या करेगा, चिल्ला ही सकता है ना, लड़ाई तो करेगा नहीं। उसको पता नहीं कि लड़ना भी किससे है, कौन है ये, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ चिल्ला रहा है। चिल्लाते चिल्लाते क्या हो गया, वो बेहोश हो गया, ठीक है। फिर एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, खट 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 खट। इस आवाज़ से किसकी आँख खुलती है, हमारे नीतीश की आँख खुलती है, गेट खोलता है। उसको जान पड़ता है कि सुबह हो चुकी है, थोड़ी धूप आती है ना खिड़की में से वॉशरूम के, तो उसने गेट खोला है, देखा 2-3 लोग बाहर खड़े हैं। कह रहा है भाई क्या है, 2 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं, क्या कर रहा है भाई, सो रहा था क्या। वो कहता अरे अंकल आप तो वही हो ना जो हमारे मेरे डिब्बे में थे, बोगी में थे, कहाँ गायब हो गए थे आप सब रात को।
मैंने देखा कोई नहीं था, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है। तो जो अंकल पूछ रहे थे ना उससे कि क्या हो गया भाई, सो रहा था क्या, तो उस अंकल ने देखा वो घबराया हुआ, उसको पहले पानी वानी पिलाया सीट पर ले जाके, फिर पूछे बेटा क्या हुआ है। फिर बताता हमारा नीतीश कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ट्रेन रुक गई थी, मैं नीचे हवा खाने गया था, फिर एक अंकल मिल गए थे दादाजी टाइप के, उन्होंने मेरी हेल्प मांगी, मैंने हेल्प कर दी। अब फिर मैंने बैग में देखा तो मैं ही पूरा कटा हुआ पड़ा था। फिर मेरी एक और आँख खुली तो मैंने देखा कि वही अंकल मेरा ये वाला पार्ट खा रहे हैं कट 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 करके। फिर मैं डर के मारे बाथरूम में छुप गया। अब बाथरूम में छुप जाने के बाद फिर अभी यहाँ मेरी आँख खुली है आपके गेट खटखटाने की वजह से। तो बेटा ये क्या किया तुमने? जब रात को ट्रेन रुकी थी तो तुम गेट पर खड़े रहते, वो ठीक थी, लेकिन जब गेट से नीचे उतर गए, बाहर की साइड उतर गए, ये तुमने बहुत बड़ी गलती करती है। क्योंकि रात के टाइम क्या होता है, बहुत सारी बुरी एनर्जी, कहते हैं ना बैड एनर्जीज, क्या करती हैं, घूमती रहती हैं हवा में। तो ऐसे ही कोई हवा तुमसे क्या हो गई थी, अट्रैक्ट हो गई थी, ठीक है, अट्रैक्ट हो गई और तुमने उसको खुद अपने तरफ आमंत्रित करा है, तो वो तो आमंत्रित हो गई है। अब बेटा बताओ, नीतीश ने उसको सारी बात बता दी थी कि अंकल ने मिठाई विठाई दी थी। तो अंकल पूछ रहे हैं कि बेटा नीतीश कौन सी मिठाई थी, कौन से कलर की थी? वो कहता अंकल सफ़ेद कलर की थी, शायद कलाकंद थी। ये क्या कर दिया? तुम्हें पता सफ़ेद कलर की मिठाई नहीं खाते किसी दूसरे की दी हुई। सफ़ेद कलर की मिठाई का यूज़ करते हैं मारण क्रिया करने के लिए, अपनी तंत्र साधना को सिद्धि प्रदान करने के लिए, ठीक है, काला जादू करने के लिए। सफ़ेद कलर की मिठाई किसी के हाथ से, किसी भी अनजान आदमी के हाथ से नहीं खाना चाहिए गाइस, मैं आपको ही बता देता हूँ, ठीक है। तो नीतीश को पता नहीं थी, नीतीश ने तो नॉर्मल मिठाई समझ के क्या करा, उसको खा लिया। और इतना सब कुछ सुनने के बाद इसने कहा है कि बेटा अभी आप घर जाना, अपने मम्मी पापा को सेम यही सारी बातें बताना जो आपने हमें बताई है। उसके मम्मी पापा को पहुंच के पूरा मतलब बुखार में था, अभी तक घर से निकला था ट्रेन में आने के लिए, ट्रेन में भी बुखार था, ट्रेन से जब घर पहुंचा अपने गांव में तो भी इसको बुखार ही था, पूरे टाइम बुखार रहा है इसको। पहले तो इसको डॉक्टर के पास दिखाया इसके मम्मी पापा, डॉक्टर के पास दिखाने के बाद इसको एक बार कहाँ ले गए, मेहंदीपुर वाला जी, जी हाँ मेहंदीपुर वाला जी। मेहंदीपुर वाला जी को तो आप जानते होंगे क्या होता है वहाँ पे, वही भूत प्रेतों से छुटकारा मिलता है उस मंदिर में, बालाजी का मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ लेके गए, उसको पूजा अर्चना करवाई है उससे, पंडित जी से उसके नाम की। तो इस तरह से जाके पूरा 1 महीने तक उसका बुखार नहीं उतरा। फिर भी 1 महीने बाद उसके मम्मी पापा ने क्या नोटिस करना शुरू कर दिया कि हाँ अब ये नॉर्मल हो गया। जब उसके मम्मी पापा के दिल को पूरी तसल्ली मिल चुकी है कि हाँ हमारा बेटा अब सुरक्षित है, तो इसको वापस से पढ़ाई के लिए शहर जाने देते हैं। और आज के बाद वो फिर कसम खा लेता कि किसी दूसरे की दी हुई कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा, और ख़ास करके कौन सी मिठाई, सफ़ेद कलर की मिठाई नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।